कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आज की इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार मैं ये चेक करके आपको बताऊंगी कि आप जिस व्यक्ति के साथ करंटली डील कर रहे हो, और अगर बात नहीं हो रही, सेपरेशन है और नो कांटेक्ट है, आपके सोल को क्लैरिटी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, रीज़न क्या है, असली कारण क्या है, क्यों चुप है आपके पार्टनर। अभी इस समय पर आपके पर्सन के मन में क्या है इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। क्या बात होगी उनसे आपकी, कब होगी बात, कब ये रिश्ता, ये कनेक्शन हील होगा। तो इन टॉपिक्स को इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर किया है मैंने। एंड ये रीडिंग ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है, मेष राशि से मीन राशि तक अलग अलग सभी राशि वालों के लिए रीडिंग्स अपलोड करा है। आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपके पर्सन की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग सुनेंगे। अगर आपको नहीं पता आपके पार्टनर की राशि क्या है तो फिर उस सिचुएशन में आप अपनी राशि अनुसार सुन सकते हो। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपके पार्टनर की चंद्र राशि उनके मून साइन से सुने, या फिर उनकी जो लग्न राशि, उनका जो राइजिंग या असेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुन सकते हैं, दोनों ही तीनों ही तरीके से सुन सकते हैं क्लैरिटी के लिए। इस रीडिंग को आपके सोल ने अट्रैक्ट किया है। ओके, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि असली रीज़न क्या है, असल कारण क्या है, ताकि आपके मन में क्लैरिटी हो पूरी तरीके से। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके, एंड आप जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्पेल की बुकिंग या पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग आप कराना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उनकी आपकी राशि लियो है, सिंह है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं एंड कब तक बात हो जाएगी। गाइस, आप उस व्यक्ति का नाम लीजिए मन ही मन में और उनको विजुअलाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। शुक्राना मेरे गुरुजी, क्यों इनके पार्टनर नहीं बात कर रहे। सबसे पहले मैं आपको उनकी करंट फीलिंग्स बताती हूँ ताकि एनर्जीज क्लियर होती चलें, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ पता चले। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी। सिंह राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए। ओके, मैजिशियन एंड यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ट्स, साथ में यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ट्स, बॉटम की एनर्जी 4 ऑफ सोर्ट्स की आई है। देखिए, अगर उनकी राशि लियो है या आपकी राशि लियो है, पहला कार्ड 6 ऑफ सोर्ट्स का आया है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं होता, या आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या बहुत जल्दी जल्दी रूठना मनाना, ये सिचुएशन बहुत बार घटित होती है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। या तो वो बात करना बंद कर देते हैं, बहुत जल्दी बात उनके ईगो पर आ जाती है, या बहुत जल्दी उनका ईगो हर्ट हो जाता है, या फिर वो कुछ ऐसा बोल देते हैं अपनी ईगो की वजह से, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने की वजह से। झगड़े बहुत होते हैं और किसी एक के तरफ से या दोनों की तरफ से नाराज़गी बहुत ज़्यादा होती है। झगड़े, नाराज़गी, नो कांटेक्ट, ये सिचुएशन लगातार आपके कनेक्शन में चलती आ रही है। आपके पार्टनर करंटली आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उन्हें ये फील होता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए, या उनके लिए बहुत बड़ा काम है कि अपनी गलती एक्सेप्ट करना और सामने वाले से के सामने झुकना या माफ़ी मांगना। आपके पार्टनर कंफर्ट जोन में, जैसे वो ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, या लेट गो करा हुआ है इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं। 6 ऑफ सोर्ट्स एंड यहाँ पर बॉटम में 4 ऑफ सोर्ट्स। आपके पार्टनर जैसे आपको भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करना, या अपनी इमोशंस को हाइड करना, अपनी फीलिंग्स को दबाना, अपनी इमोशंस को सप्रेस करना, उस प्रकार की एनर्जी में। और वो अपने लाइफ को लेकर बहुत सीरियस है, मतलब अपने लाइफ में ऐसा क्या करें कि लाइफ में और सक्सेसफुल हो। काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं, या अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ आएगी, या करियर कैसे और एक्सपेंड हो सकता है, या करियर को लेकर के किसी दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे। बार बार उनकी कोशिश यही है कि आपके ऊपर से ध्यान हटाएं और दूसरे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सोचना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चांसेस बन रहे हैं कि वो करियर को बहुत महत्व देते हैं, या करियर के बारे में बहुत ज़्यादा करंटली सोच रहे हैं।
मैजिशियन, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ें हैं। अगर आप उनके साथ बहुत लंबे समय से हो, आपको पता होगा कि इस व्यक्ति के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्व रखता है या इम्पॉर्टेंट है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आ रहे हैं कि आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, भौतिक सुख सुविधा के पीछे बहुत भागना। जैसे यहाँ पर मान लो रूट चक्रा की एनर्जी मुझे बार बार फील हो रही है। यहाँ पर कोई कार्ड रूट चक्रा का नहीं आया, बट इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक रूट चक्रा पे ही अटके हैं, या लोअर चक्रा, रूट चक्रा, 3D की चीज़ें, मोह माया की चीज़ें, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पैसा, धन, अबंडेंस, करेज बहुत ज़्यादा, या कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा, या कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, ये आपके पार्टनर के लिए मेन मुद्दा है। और 3D की चीज़ें, मोह माया की चीज़ें, उसके तरफ बहुत भयंकर वाला अट्रैक्शन आपके पार्टनर की तरफ, और वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेंटली आपके पार्टनर आपको लेकर के कुछ सोच विचार नहीं कर पा रहे, या एक्शन को लेकर के स्पेशली कुछ सोच विचार नहीं कर पा रहे, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बिना कुछ किए, बिना कोई एफर्ट किए सिचुएशन खुद ही हील हो जाए, खुद ही रिजॉल्व हो जाए। ये आपके पार्टनर के मन में है। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो बार बार अपना ध्यान आपके ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वो बंध गए हैं, या किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर फंसा हुआ फील कर रहे हैं, या बहुत घुटन फील हो रही है आपके पार्टनर को। मुझे ये दिखाई दे रहा है किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कहीं ना कहीं अपनी सोच, अपनी ओवर थिंकिंग में ही वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। ओके। और आपके लिए सोल लेवल बॉन्ड फील करते हैं आपके पार्टनर, रिश्ते पर, कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, बट अभी करंटली जैसे कोई अपनी लाइफ को समेटने के पीछे है, कोई अपनी लाइफ को स्टेबल करने के पीछे। स्टेबिलिटी की कमी इस व्यक्ति के लाइफ में, इस व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ है इस व्यक्ति की अंदरूनी चाह कि मुझे मेरी लाइफ में ये क्रिएट करना है, मुझे मेरी लाइफ में वो क्रिएट करना है, और वो चीज़ें क्रिएट करने के पीछे आपके पर्सन उस चीज़ को चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार या बहुत अनकंडीशनल लव उस प्रकार से नहीं दिख रहा। मुझे ये दिख रहा है कि उन्हें आपकी याद बहुत आ रही है, और वो बार बार अपना फोकस आपके ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने तरफ से कोई बड़ा एक्शन या डिसीज़न लेने की इच्छा या अर्ज आपके पार्टनर के दिल में फ़िलहाल अभी तो नहीं है। आइए देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट के बारे में क्या सोचना है इस व्यक्ति का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इस नो कॉन्टैक्ट के बारे में क्या सोचना है इस व्यक्ति का। थैंक यू। किसी महीने की 26 तारीख या 28 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर हाई प्रीस्ट। थैंक यू सो मच एंजल्स। टावर। मुझे ये दिख रहा है कि अब आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट है, जो अलगाव है, जो सेपरेशन है, कहीं ना कहीं किसी तीसरे की वजह से हुआ है, या नज़र लगी है गाइस आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को। अब ये तीसरा कोई भी हो सकता है, मतलब जेलसी वाला फैक्टर जो है वो ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। और किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति, इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है, या इंट्रोवर्ट किस्म का नेचर या व्यवहार आपके पार्टनर का रहा है हमेशा से। आपको ये फील होता होगा कि कुछ ना कुछ तो है जो ये व्यक्ति हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है जो ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे नहीं बता रहा। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, लेकिन आपके पार्टनर का सीक्रेटिव नेचर या सीक्रेटिव व्यवहार वो आपको बार बार जैसे शक करने पर मजबूर कर देता है। ये चीज़ें भी हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत दिख रहे हैं। लॉयल्टी, ट्रस्ट इश्यूज़ ये आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म में विश्वास रखते हो। ये भी बहुत बड़ा मेन रीज़न हो सकता है सेपरेशन का या नो कॉन्टैक्ट का। और आपके पार्टनर सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, बट वो टोटली ब्लैंक है आपको लेकर। उन्हें नहीं मालूम कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप बहुत पहले ही मूव ऑन कर गए हो। आप उन्हें दोबारा अपनी लाइफ में जगह नहीं देना चाहोगे। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो मुझे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं वो आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली कोई ना कोई साइन मिल रहा है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप डेफिनेटली होगा, ये बात पक्की बात है। हो सकता है कि आपको उनसे जुड़े हुए ड्रीम्स या सपने आ रहे हैं, या सपने में कुछ ना कुछ दिख रहा है आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि मेन रीज़न क्या है, एक्चुअल कारण, एक्चुअल रीज़न क्या है, क्यों वो चुप है।
आप सभी लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से मैच होती जा रही है तो आप लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या है मेन रीज़न सिंह राशि वालों के लिए। हीरोफेंट, देखिए सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे यहाँ पर दिखा है आपके नो कांटेक्ट के पीछे का जो कारण, जो रीज़न है, ये चीज़ें हैं कि किसी ना किसी को जेलसी है बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते से, आप दोनों के कनेक्शन से। नज़र दोष या किसी प्रकार का नेगेटिव स्पेल कराया गया हो या नज़र लगी है गाइस, ये बात पक्की बात है। आप प्रोटेक्शन के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कुछ कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप पर्सनल कंसल्टेशन के थ्रू भी जानकारी ले सकते हो और कंफर्म करवा सकते हो, बिकॉज ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी भी लोग के पार्टनर की राशि सिंह है या आपकी राशि सिंह है, कलेक्टिव्स के लिए दिख रहा है कि नज़र लगी हुई है। ओके, दूसरा, आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं बट फिर भी आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे। एनर्जीज इम्बैलेंस है, बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ। फैमिली मेन मुद्दा है, फैमिली मेन रीज़न है। अपनी रेपुटेशन, अपना कास्ट, कल्चर, जाति, धर्म, सोसाइटी, समाज, ये शादी नहीं होने देगा या इस वजह से शादी नहीं हो पाएगी। आपके पार्टनर के मन में क्लैरिटी है कि आगे क्या इश्यूज़ आने वाले हैं, आगे क्या चैलेंजेस को फेस करना होगा, और उस वजह से ये व्यक्ति कंफर्ट जोन में है। या आवाज़ उठाना, स्टैंड लेना, उस प्रकार की एनर्जी नहीं दिख रही मुझे आपके पर्सन की। इनके अंदर बहुत करेज है, बहुत जैसे साहस है या क्षमता है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर पीछे हट रहे हैं। रीज़न फैमिली, फैमिली की रेपुटेशन, अपना स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, वो चीज़ें। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है इनके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या इनके फादर एंड मदर, बेसिकली उनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। इनको पता है कि अप्रूवल नहीं मिल पाएगा, आपके लिए बहुत अपनापन फील करते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आपको ऊपर वाले ने इनके लिए भेजा है, बट फिर भी यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कन्फर्मेशन नहीं है आपके पार्टनर के मन में, स्टेबिलिटी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, मैरिज को लेकर के। कभी लगता है कि हाँ शादी करनी है तो आपसे ही करनी है, शादी के लिए किसी का नाम मन में होता है, किसी का चेहरा मन में है तो वो आप ही हो। आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के तौर पर या एज अ मैरिज मटेरियल वो आपको देखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली या समाज, सोसाइटी, जाति, धर्म, ये चीज़ें उनको बार बार पीछे खींच रही है और ये बहुत बड़ा रीज़न दिखाई दे रहा है। सभी के लिए ये बात मैच नहीं होगी, बट कुछ लोग ऐसे भी रीडिंग को सुन रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल में, आपके पार्टनर पहले से मैरिड है या आप पहले से मैरिड हो। परिवार की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जो बार बार दोनों को अलग करती है, दोनों के बीच में अलगाव या सेपरेशन जैसी स्थिति पैदा करती है। ओके, सो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं गाइज। आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं सोचते, लेकिन ये चीज़ें हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में 24 घंटा यही बात रहती है। इस वजह से पहला कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स का है कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान बार बार अपना ध्यान हटाने के लिए बहुत जतन कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है कि उसका फोकस, उसका ध्यान उस चीज़ के ऊपर से हटे। आपके पार्टनर करियर के ऊपर, जैसे खुद को किसी ने करियर में झोंक दिया हो या चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के पीछे, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, उसको चेज़ कर रहे हैं कि लाइफ में और सक्सेसफुल कैसे हुआ जा सकता है या स्टेबिलिटी को चेज़ करना। बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि उन्हें रीज़न पता है और ये रीज़न जाति, धर्म, सोसाइटी और नज़र लगी है, ये बात मुझे क्लियरली दिख रही है। कुछ लोगों के लिए किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट क्लियरली दिखा है। अब ये रोमांटिक फीमेल तो नहीं दिखाई दे रही, मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात हो रही है। हो सकता है इनकी मदर, इनकी भाभी या किसी फीमेल की एनर्जी बन रही है जिनकी तरफ से किसी प्रकार का नेगेटिव स्पेल या कुछ ना कुछ ऐसा कराया गया है ताकि आप दोनों को अलग किया जाए। ये भी चीज़ें देख पा रही हूँ। सो फाइनली देखते हैं कि कब बात होगी, क्या बात होगी भी या नहीं, या कब तक होगी। अगर आप रीडिंग सुन रहे हो तो प्लीज़ क्लेम कीजिए गाइज और एनर्जी एक्सचेंज करिए ताकि ये चीज़ें आपसे मैच हो पाएँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आगे क्या होगा, बात कब तक होगी। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, चैलेंजेस बहुत आएंगे, ये चीज़ें देख पा रही हूँ। लेकिन आप देखते हैं कि आपके पार्टनर टिकेंगे या वो मूव ऑन करेंगे। लेट्स सी क्या होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर कार्ड एंजल्स, एक आखिरी कार्ड मुझे दें। बहुत सारे कार्ड्स आ गए गाइस, एक ही कार्ड चाहिए होंगे मुझे।
ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किसी फीमेल की तरफ से बार बार प्रॉब्लम आएगी, ये चीज़ें हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है रिश्ते में कनेक्शन में ग्रोथ आए या रिश्ता फिर से कनेक्शन फिर से शुरू हो और रियलिटी पता चल जाए जिसकी वजह से इन्होंने आपको झूठ बोला है या जिसकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया है या जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर के सामने, उसकी रियलिटी आ जाए, इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बिकॉज आप देखिए, मैंने आपको बताया किसी फीमेल की तरफ से ब्लॉक की जा रही है और आपके पार्टनर की आंखों पर पट्टी बंधी है। आप देखिए सेट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को, कोई इंसान चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले रहा बिकॉज उसके हाथ बंधे हुए हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये इस नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। सो उनकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ सकती है कि कौन है जिसे हटने की ज़रूरत है, जिससे पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है, वो चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, चैलेंजेस दिख रहे हैं, कुछ भी इतना आसान, इतना ईजीली नहीं होगा। बहुत घूम घुमा के, बहुत कोशिश करने के बाद या बहुत पेशेंस रखने के बाद, अपने ऊपर काम करने के बाद, अपना कर्म तो आपको करके ही चलना होगा, ये चीज़ें हैं। एंड ये दिख रहा है कि विश फुलफिलमेंट के चांसेस हैं, या हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत हो आने वाले समय में, बट स्टिल मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लंबा समय लग सकता है। 5 मंथ की एनर्जीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, या 5 वीक्स टू 5 मंथ आपके रिश्ते में ग्रोथ या सुधार आने के चांसेस हैं। रिश्ता जिनका ख़त्म हो चुका है, ओके, एकदम से आपके पार्टनर के बिहेवियर में बदलाव आया है, चेंज आया, आप समझ के चलिए कि ये इसी नेगेटिविटी, इसी वशीकरण तंत्र की वजह से या इविल आई की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि रिश्ते में फिर से नई शुरुआत या आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है गाइस। ग्रोथ आने के चांसेस हैं। देखिए, फूल है, एम्प्रेस है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है। सो पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करके चलिए पॉजिटिविटी को। ओके, ओवरऑल जो कुछ भी दिखा है मुझे सिंह राशि वालों, मैंने वो आपको बता दिया है। आई होप कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी को आप कमेंट सेक्शन में क्लेम करते चलिए। रीडिंग से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये टॉपिक आपको कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।